उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय। काफी मंगल कामना है। आज की धम्मादेशना शुरू करने के पहले मैं हमारे शास्ता जो कि महाकारुणिक है उन्हें वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका कल्याणकारी और कई गुणों से युक्त धम्म और उनका संग जो कि महासागर के में जितने विशाल प्राणी जितने रत्न नहीं होंगे उससे भी सुंदर ऐसा महासंग है ये। इन तीनों रत्नों को मैं वंदन करता हूँ। तो आज की जो धम्म देशना है सम्राट अशोक इनके बारे में है। कभी आपके मन में ख्याल आया क्या, कभी ऐसा विचार आपके मन में आया कि सम्राट अशोक को धर्म जो सुनने के लिए मिला, धर्म धारण करने के लिए, धर्म श्रवण करने के लिए जो सबसे पहला जो अवसर प्राप्त हुआ किसके पास से हुआ, आपको पता है क्या? एक शामनेर थे वो, है ना, जिनका नाम था निग्रोध। तो निग्रोध नाम के शामनेर से हमने उनको क्या हुआ, धर्म सुनने के लिए मिला। और हम सभी वो कहानी अच्छी तरीके से हम सभी को पता है कि किस तरीके से कलिंग के साथ युद्ध लड़ने के बाद जब कलिंग के युद्ध में कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोगों का रक्त, लाखों लोगों की जब लाशें सम्राट अशोक ने देखी तो किस प्रकार उनके मन में अपार शोक उत्पन्न हो गया। वो शोक जो इतने लोगों की मृत्यु जो उन्होंने अपने आंखों के सामने में देखी, इतने लोगों का रक्त ना सिर्फ उधर से बल्कि इधर से भी, और ना सिर्फ इधर से बल्कि उधर से भी, दोनों तरह के अपने लोग भी और दूसरे भी, है ना। कितने युवा होंगे, कितने बूढ़े होंगे, ऐसे लोगों को जब उन्होंने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा तो दृश्य कितना शोक मन में उत्पन्न कराने वाला होंगे, कितनी व्याकुल अवस्था उनके मन में हुई होंगी। और तब जो इतने व्याकुल मन को लेके जब कोई व्यक्ति बैठा होगा तो उस व्याकुल मन की क्या आशा होती है, क्या कामना होती है? शांति की, चित्त के शांति की, चित्त की प्रसिद्ध की एक कामना होती है। जब चित्त क्या होता है, व्याकुल होता है। और इसका चित्त व्याकुल तो इतने सारे रक्त को देख के, इतने सारे शरीर को जो आंखों में पड़े हुए थे, इतने युद्ध लड़ने के बाद और इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद जब जीत हासिल कर ली, पहले व्याकुल मन था कि जीत हासिल हो, उसके लिए मन व्याकुल था। जीत हासिल नहीं हो रही थी इसलिए मन व्याकुल था। अब जब जीत हासिल हो गई है फिर भी मन व्याकुल है। भगवान के वचन कितने सत्य है ना। ना जीतने वाला सुख से सोता है, ना हारने वाला सुख से सोता है। पर यहाँ सुख की बात भी नहीं, या तो बस अभी शांति चाहिए क्योंकि मन अस्थिर हो रहा है। तो ये बैठा हुआ है पर मन में कई सारे विचार बैठे हुए हैं, मन में कई सारी व्याकुलताएं नए नए स्थान ले रही है। और ऐसे समय में इसका मन सिर्फ शांति की कामना रखता है। तभी निग्रोध 7 साल का शामनेर उसके आंखों के सामने से गुजरता है। वो 7 साल का शामनेर, उसने बच्चों को, अश्वमत जो राजा है, उसने बच्चों को खेलते हुए देखा हुआ है, मस्ती करता हुआ देखा है। अरे राजकुमार, बड़े बड़े राजकुमार, अच्छे से 18-18 20-20 साल के राजकुमारों को उसने विलासियत पूर्णता का जीवन जीते हुए देखा है, उसमें कैसा भोगी होते हुए जीवन देखा है। और ये 7 साल का बच्चा अपनी काशा वस्त्र धारण किए हुए, सिर मुंडाए हुए आंखों के सामने से जा रहा है। और देखो, कुछ नहीं होने पर भी, हाथ में सिर्फ एक पात्र होने पर, वस्त्र भी उतने ठीक ना होने पर भी इसके चेहरे पे कितनी सौम्यता है, इसकी काया में कितनी शांतता, इसकी इंद्रिया कितनी संयमित है कि 7 साल का बच्चा आंखों के सामने से जा रहा है पर लग नहीं रहा कि ये 7 साल का बच्चा। उससे उसकी शांति जानने की इच्छा हुई और उसके पास जाके वो पूछता है धर्म को। उसके पास जाके वो जानना चाहता है धर्म को, क्या धर्म है, कैसा है धर्म, इस कारण की वजह से तुम इतने शांत हो, किन बातों को मन में धारण करने से तुम्हारी इंद्रिया इतनी शांत है। क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, आज तो सम्राट हूं, जिसको जीतने का इतना लंबा प्रयास किया वो भी जीत लिया।
फिर भी मेरा मन शांत नहीं, फिर भी मेरी इंद्रियां शांत नहीं, फिर भी मैं व्याकुलता बैठा बैठा, और तुम जिसके पास कुछ भी नहीं है इतना शांत है। ऐसा नहीं कि कुछ ना होने पर बड़ी शांति होती है, मैंने ऐसे कई सारे लोग भी देखे हैं जो कुछ ना होने पर भी बहुत कुछ रखने की कामना रखते हैं, और तुम इतने साधारण से बच्चे होने पर भी तुम्हारी इंद्रियां साधारण नहीं दिखी, तुम्हारी इंद्रियां जिस तरह शांत है तुम उस तरीके से साधारण से नहीं दिख रहे, तो क्या कारण है? तब वो सम्राट अशोक उसको अपने सिंहासन पे बिठाता है। क्यों ना बिठाए, बड़ी सरल सरल सी बात थी उसको अपने सिंहासन पे बिठाने की, क्योंकि इतना बड़े राज्य का राजा होने के बाद भी, सब पे जीत हासिल करने के बाद भी अपने मन को नहीं जीत पाया। इतना ये सिंहासन है कि इस पे कितने लोग बैठने की कामना करते, और मैं बैठा हूं फिर भी मेरा मन शांत नहीं। जिसको जीतने की कामना थी उस पे भी जीत हासिल कर लिया, विजय हासिल कर लिया, फिर भी ये सिंहासन आज मुझे सुख नहीं दे रहा। तो क्या सही में इस सिंहासन पे बैठने योग्य हूँ? और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो 7 साल का बच्चा है, वो फिर भी बड़ा शांत है, वो सही मायने में सिंहासन क्या हकदार है। तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के मुझे उपदेश दो, यहाँ बैठ के मेरा नेतृत्व करो, यहाँ बैठ के मुझे अनुशासित करो। मैं राजा होने पर भी लोगों को अनुशासित नहीं कर पाया, राजा होने पर ही मुझे तलवार उठानी पड़ी, इतने लोगों का रक्त बहाना पड़ा, मैं कुछ भी अनुशासित नहीं कर पाया, मैं किसी को भी ठीक प्रकार शासित नहीं कर पाया। तुम बैठो, तुम 7 साल के बच्चे होने पर भी, सामने होने पर भी बैठो इस सिंहासन पे और मुझे अनुशासित करो। तब अप्रमाद की एक बहुत ही सुंदर गाथा है। अप्रमाद भी देते उद्देश्य कि तुम राजा थे, और राजा होने के बाद तुमने अप्रमादी जीवन जिया है, सॉरी प्रमादी जीवन जिया है, और इस प्रमादी जीवन के कारण तुम व्याकुल हो। इस प्रमादी जीवन के कारण तुम्हारे पास जो था तुम उसमें संतुष्ट नहीं थे। इस प्रमादी जीवन के कारण तुम क्रोधित थे, तुम परेशान थे, इसलिए अप्रमादी होने का प्रयास। अप्रमादी वह एक धर्म है जो इस लोक में भी और परलोक में भी व्यक्ति को सुख देता है। फिर वो मतलब नहीं रखता कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है या वैश्य है, गरीब है या अमीर है, वो सिंहासन पे बैठा हुआ है या रास्ते पे बैठा हुआ है, वो पलंग पे सोया है या जमीन पे सोया है। अप्रमादी व्यक्ति को इससे कभी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अप्रमादी होकर जीवन जियो। अप्रमाद पे धर्म बताता है, प्रमादी अप्रमादी होने का उसे उपदेश देता है, अप्रमादी होने को उसे शासित करता है कि तो इस प्रकार से अनुशासित हो, क्योंकि अप्रमादी जीवन ही सबसे सुंदर अनुशासन है। ये प्रमादी होने के कारण ही, विलासियतापूर्ण जीवन होने के कारण ही, आलस्य होने के कारण ही, भोगी जीवन होने के कारण ही जीवन में अनुशासन नहीं आ पाता। और जीवन में जो खुद अनुशासन नहीं होगा, जिस जीवन में खुद अनुशासन नहीं होगा, किसी और को क्या शासित कर पाएगा, उसका शासन कैसे चलेगा सुखद। तो इसलिए अप्रमादी होने का प्रयास करो। इस प्रकार अप्रमादी का क्या देता है, वो निगृह सामने सिंहासन पर बैठ के देता है, उसे उपदेश देता है, और ये उपदेश से वो धर्म में प्रवेश करता है, और फिर वैसे धर्म जीना, धर्म धारण करना शुरू करते हैं, कि तब से धर्म धारण करना शुरू हो जाते हैं। अब धर्म धारण करने की शुरुआत निग्रोध के सामने से होती है। वह निग्रोध जो उसी के भाई का बेटा है, वह निग्रोध जिसके पिता को इसने कत्ल कर दिया था, कत्ल करके खुद सिंहासन पे बैठ गया था। और जब इसने, सम्राट अशोक ने जब इसके पिता का कत्ल किया, तब इसकी पत्नी गर्भवती थी। और क्योंकि राजघराने में ऐसा ही होता, अगर कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसको जीवित रखा जाता, क्योंकि जानते हैं अगर ये जीवित रही, इसका बच्चा जीवित रहा, तो आने वाले समय में सिंहासन की खतरा बना रहेगा, प्रजा बगावत कर सकती है। तो पत्नी को भी पता था कि मेरे पति की तो हत्या हो चुकी है, मेरे पति को तो मार दिया गया है, और अगर मैं यहाँ रहूं तो मेरी भी हत्या, चलो मेरी भी हत्या हो जाएगी। यह सोच के वो भाग जाती है, भाग जाएगी किसी निचली बस्ती में, कि शूद्र बस्ती में जाके रहना शुरू करती है चुपके से। और वहां पे इस निग्रोध को क्या करती है, जन्म देती है। और इस निग्रोध को जन्म देने के बाद 7 साल के होने के बाद एक अनंत वरुण नाम का
एक अरंत भिक्षु होता है, और उस भिक्षु के पास से क्या हो जाता है, या धर्म सुनने के लिए मिल जाता है निग्रोध को, और 7 साल की अवस्था में क्या हो जाता है, वो शामिल हो जाता है। जैसे उसके बाल काटते होते हैं वैसे वो क्या हो जाता है, अरंत हो जाता है। तो ये निग्रोध शामिर के पास से, जो कि उसका क्या भतीजा लगता है एक तरीके से, उसके पास से धर्म सुना। धर्म सुना इसके पास से, पर फिर भी हम सम्राट अशोक के गुरु किसे कहते हैं? कभी आपको आश्चर्य हुआ कि हम धर्म सुना उसने निग्रोध के पास से, और सम्राट अशोक के गुरु माना जाता है बनते मोगलीपुत्र तिस्स, जो कि तीसरे संगायन के क्या थे, अध्यक्ष थे, जिनके कारण क्या हुआ था, तीसरा संगायन हुआ था भिक्खु संघ का, है ना, जिसमें कि अभिधम्म पीटक, क्योंकि इसके पहले जो 2 संगतियां हुई थी उसमें अभिधम्म पीटक सुत्त पीटक के अंदर था, विशेष रूप से अलग से कोई पीटक नहीं था। अर्थात तीसरे संगति के पहले सिर्फ 2 ही पीटक थे। ये तीसरी संगति जिसमें तीसरा पीटक निर्माण किया गया अर्थात कि सुत्त पीटक से निकाल के उसे अलग से विशेष रूप से एक अलग से पीटक के रूप में उसे स्थापित किया गया। उसमें से भी कथावत्तु जो ग्रंथ है, यह मूल त्रिपिटक का भाग न होते हुए, अर्थात कि बुद्ध वचन न होते, मुगली पुत्र तिस्से के समय में जो अलग अलग पंथ थे, जो 18 निकाय थे, जो 18 निकाय में जो विभाजित हुआ था, उनके जो अपने अपने अलग अलग वाद थे, उन वादों को सामने में रखा गया और उनका किस प्रकार से खंडन किया, और वो खंडन मतलब खंडन और मंडन उस कथावस्तु किताब में दिया हुआ है। इस प्रकार से वो भी ग्रंथ उसमें ऐड किया गया। तो इतिहास संगायन जो कि भंते मोगली पुत्र तिस्स के अंडर में हुआ था, जो कि सम्राट अशोक के गुरु थे। कितने आश्चर्य की बात है, ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए था कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सी बात हुई कि भंते मोगली पुत्र तिस्स जी को सम्राट अशोक ने अपना गुरु बनाया, जबकि धर्म सुना था निग्रोध शामिल के पास है, जो कि वो भी जो कि अरंती थे। वैसे क्या घटना हुई होगी, तो वही घटना को हम आज जानेंगे। तो क्या हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वो धर्म राजा, धर्म ध्वज आगे रखते हुए, धर्म को आगे रखते हुए, धर्म का कल्याण, क्योंकि धर्म से लोग का कल्याण करते हुए, क्योंकि वो इतना लंबा समय एक राजा के रूप में जीवन बिता के था, वो देख चुके था कि मैं राजा होने पर भी किस प्रकार से मुझे तलवार का आगे रख के शासन करना पड़ता था, और मेरी तलवार से कितने लोगों का रक्त बहा। पर भगवान बुद्ध के धम्म को जब उसने जाना, समझा, सीखा, अनुभव किया, तब उसको यह बात पता चल गई थी कि यह धम्म बड़ा कल्याणकारी है। अगर ये धम्म को आगे रख के, ये धम्म ध्वज को आगे रखते हुए, इस धर्म को केतु बनाते हुए, ब्रिज बनाते हुए, अगर इस धर्म से मैं ब्रिज बनाऊंगा, इस धर्म से अगर मैं इस धर्म से मैं अगर लोगों को जोड़ूंगा, तो मुझे तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से वो समझता हुआ वो धर्म को लोगों में समझाता। अब अब यह बात भी समझ सकते, इसी बात से हम जान सकते कि वो भी धर्म को कितना समझा होगा, उसने भी धर्म को कितने सुंदर प्रकार से अनुभव किया होगा, तभी तो उसको लोगों तक वैसे धर्म पहुंचा रहा है ना। और उसने भिक्खु संघ को किस प्रकार आश्रय दिया होगा, किस प्रकार भिक्खु संघ से उसने धर्म को श्रवण किया होगा, तभी तो वो ऐसा कर पाया ना। तो जब उसने धर्म श्रवण किया तो समय समय पे उसकी और धर्म सुनने की, श्रवण करने की इच्छा होती थी, और रोज वो क्या करता था, पिंडदान, रोज वो भिक्षुओं को दान करता था। क्योंकि जब निग्रोध के पास से उसने धर्म सुना था, निग्रोध के पास से धर्म सुनने के बाद जब इतना सुंदर धर्म सुना, तो उसकी देने का मन उत्पन्न हो गया। क्योंकि जब हमें अच्छी बात मिलती है तो हमें भी अच्छी बात देने का मन करता है, क्योंकि कृतज्ञता हमारे मन में उत्पन्न होती है। और धार्मिक ये सबसे बड़ा गुण होता है। अगर आप धार्मिक है तो आप में कृतज्ञता होगी ही होगी, और अगर आप में कृतज्ञता नहीं तो आप धार्मिक अभी तक होने के। तो जब इतने सुंदर बात, सुंदर धर्म जब उसको श्रवण करने का मिला, तो उसको भी कुछ देने की इच्छा भी, तो कहता है कि बनते, मैं आपको कल से रोज 8 पात्र क्या दूंगा, भोजन दूंगा। तो कहता है कि आप मुझे मत दीजिए, मेरे जो गुरु है जिन्हें कारण मैं धर्म में आया, अनंत मुनि वरुण भंते, आप उनको दिया कीजिए, है ना। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ठीक है मैं उनको भी दूंगा, पर मैं आपको भी ऐसे और अलग से 8 पात्र भोजन दूंगा। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कीजिए आप मुझे मत दीजिए, मेरे आचार्य है, तो मेरे
आचार्य जो है, जिनके पास से मैं धर्म सुनता हूँ, धर्म सीखता हूँ, उनको आप दीजिए। तो कहते ठीक है, मैं उनको भी दूंगा, पर मैं अलग से आपको भी आठ पात्र दूंगा। तो कहते हैं आप मुझे मत दीजिए, मेरे साथ जो सह ब्रह्मचारी रहते हैं, जो मेरे जो मित्रगण, जो मेरे सह है, उनको दीजिए। तो कहते मैं उनको भी दूंगा, पर मैं आपको विशेष रूप से ऐसे आहार पर दूंगा। तो निगरोध भी समझ जाता, अगर मैं ऐसे ही कहते रहूंगा तो ये और बढ़ाते बढ़ाते रहेगा, तो रहता है ठीक है, वही रुक जाता। तो इस प्रकार 4 बार 8 8 मिलके कितने हो गए, कितने पाते देते, कितने पाते रोज दे रहा था फिर वो। अभी किसी को 8 घंटे बुलाता हूँ तो बताइए, 8 1 7 8, 8 2 16, 8 3 26, 8 4 32। तो इस प्रकार से 32 पात्र, 32 पात्र क्या हुआ, वो रोज देना क्या कर दिया, शुरू किया। तो दूसरे दिन 32 भिक्षु उसके घर पे भोजन के लिए आते हैं, सोचिए। और इस प्रकार से फिर रोज ऐसे ही क्या हुआ, रोज उसने भिक्षाटन, रोज उसने भिक्षा अन्न देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और रोज क्योंकि देता, तो उससे रोज नए नए भिक्षुओं का क्या करना होता था, उसे दर्शन होता। और उन भिक्षु को अच्छी प्रकार अंदर बुला के उनका गौरव करते हुए उनको भोजन दान देता था। और भोजन दान देना, क्योंकि इसमें भी धर्म की जिज्ञासा थी, धर्म सुनने की। और रोज नए नए भिक्षु आते थे, अलग अलग भिक्षु देते। तो उसको ये चाहते थे कि वो क्या देख के, आप लोग क्या देख के, आप धर्म में क्या समझ के प्रवजित हुए। तो इस प्रकार से रोज नए नए भिक्षुओं से क्या करता था, वो प्रश्न पूछता था, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछता था। अभी होता था कभी कभार किसी से किसी से कुछ प्रश्नों पर संतुष्टि मिलती थी, किसी से कुछ प्रश्नों पर संतुष्टि नहीं मिलती थी। किसी किसी का धर्म सुन के बड़ा आनंद मिलता था, किसी किसी का धर्म सुन के अलग ही प्रकार से बोध होता था, तो किसी किसी के पास धर्म सुन के अश्रु आते थे। और इसी कारण से, इसी चाहते हुए एक दिन क्या हुई, उसे बनते मुगले पुत्र तिस्से की भी क्या हो गई, मुलाकात हो गई। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हमने भी हमेशा नए नए भिक्षुओं का श्रवण करते रहना चाहिए, नए नए भिक्षुओं के पास जाके धर्म सुनना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा भी कोई हमें गुरु मिल ही जाता है, जिससे हमें धर्म का बोध हो जाता है। हमें भी एक अद्भुत पुरुष मिल ही जाता है, कि जिस प्रकार से हमें लगता है कि अरे अद्भुत है। जिस प्रकार यहाँ पे भी एक उपासिका है, जिसकी प्रशिक जी की मम्मी है, मुझे उनका नबी नाम याद नहीं है, मुंबई में होते हुए उनका बेटा मेरी सेवा में था। तो हमेशा मुझे कहते हैं कि बंते जी, ऐसा नहीं कि मुझे धर्म सभी सुनना अच्छा लगता है, जो भी कोई भिक्षु होगा धर्म सुन के मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। पर कहते हैं कि जब बंते महानाग रत्न बंदे समय सुनते तो मुझे अलग ही अनुभूति होती है। तो होते हैं, हमारे पूर्व के संस्कार, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े होने के नात कारण से, जन्मों से ये धातु मिले होने के कारण से, जन्मों से ये धार्मिक परिवार होने के कारण से हमें ऐसा बोध हो ही जाता है, मिल ही जाता है। उनसे हमें धर्म अलग रूप से ही लगता है। उनसे जब धर्म सुनते हैं तो हर एक के लिए ऐसा कोई ना कोई विशेष भिक्षु होता है, हर एक के लिए। अब किसी के लिए बनते गुणानंद जी होंगे, किसी के लिए बनते निरोध जी होंगे, किसी के लिए बनते धम्मसेन जी होंगे, किसी के लिए बनते ज्ञान रक्षित जी होंगे, किसी के लिए बनते कोनानंद जी होंगे, या किसी के लिए हम होंगे शिवली बनते, या किसी के लिए बनते परमानंद जी होंगे। होता है, ये धार्मिक परिवार हमारा बंधा होता है। जिस प्रकार से सम्राट अशोक को भी, जिनके पास सबसे पहले धर्म सुनने के लिए मिला था, कौन था वो, निग्रोध शामनेर। वो निग्रोध शामनेर भी दरअसल पूर्व जन्म में, यह निग्रोध क्या था, उसका भाई था। इसीलिए तो जब निग्रोध के पास धर्म सुना, या निग्रोध को जब पहली बार देखा, तो पहली बार देखते बराबर ही निग्रोध सामने से क्या हो गया था, ये सम्राट अशोक आकर्षित हो गया। होता है ना, कभी कभार हम किसी भिक्षु को देख रहे हैं, या किसी भिक्षु का धर्म सुन ले, तो अपने आप उस भिक्षु से आकर्षण हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि आपका कोई प्रेम है उनसे, ऐसा मत समझिए। क्योंकि अभी बीच में जब एक उपासिका ने जब मुझे फोन किया, तो बंदे जब मैंने पहली बार, मुझे अपना अनुभव शेयर करा था, कि बंदे जब मैंने आपको पहली बार देखा तो अलग से ही मुझे आकर्षण हुआ। मुझे 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 अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए, पर मेरे से कोई गलत गलत भावना नहीं है, वो खुद उपासना करते, मेरे से कोई गलत भावना नहीं है। पर जैसे आपको देखा तो आपसे एक अलग ही आकर्षण हुआ। तो ये आकर्षण कोई प्रेम का नहीं है, ये आकर्षण कोई वासना करे, ये धर्म धातु है, जो आपको उससे आकर्षित कराते हैं, किसी भिक्षु से या किसी सत्पुरुष से। क्योंकि धर्म जन्मों से धर्म साथ में धारण किया होगा ना, साथ में कोई दान किया होगा। तो ये आकर्षण कोई प्रेम का नहीं होता, ये आकर्षण कोई वासना नहीं होती, ये आकर्षण
किसी प्रकार का कोई रूप आकर्षण नहीं होता है, कोई शब्द आकर्षण नहीं हो। हमें लगता है कि बंते जी मुझे आपके प्रवचन पसंद है, या बंते जी मुझे आपका बताने का तरीका पसंद है। ऊपरी ऊपरी रूप से हम कह सकते हैं कि मुझे तरीका आपका पसंद है, पर कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से ये धातु है जो मेल खा रहे हैं। वरना कई सारे लोग, कोई लोग वाक कुशल होते हैं, कोई मैत्री में कुशल होते हैं, पर सरल रूप से देखा जाए तो ये हमारे क्या होते हैं, धातु ही होते हैं। इस प्रकार सम्राट अशोक को निगुरुत से, पर फिर भी देखो गुरु कौन बने उनके, मोगलीपुत्र तिस्सा। तो कैसे बने, तो इसी प्रकार से बने कि हमेशा नए भिक्षु होते थे, तो एक दिन क्या हो गए, भंते मोगलीपुत्र तिस्से मिल गए। तो अभी हमेशा अलग अलग ऋषि से प्रश्न पूछते थे, पर भंते मोगलीपुत्र तिस्से से जब प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न से उनको ऐसी, तो जब प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछते के बाद भंते मोगलीपुत्र तिस्से ने बोला नहीं, अगर उत्तर चाहिए तो शिष्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, उत्तर मिलेगा, वरना उत्तर नहीं मिलेगा। शिष्य बनोगे तो इस प्रश्न का, क्योंकि जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न ही वैसा था। कभी कभार कुछ प्रश्नों के उत्तर अगर गुरु से चाहिए तो आपको शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। हर प्रश्न के उत्तर जैसे कि हम देखते हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं ही अपने अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको देखने के लिए मिलेगा कि बौद्ध साहित्य में से कई सारे, भगवान ने भी एक दो लोगों जैसे कि वंगीस, वंगी जो खोपड़ी पे मार के मरे हुए लोग, एक खोपड़ी पे मार के बताता था कि मरने के बाद कहाँ पे हुआ। तब भगवान ने उसे कहा, तब वो कहता कि उसने कहा था कि मुझे मंत्र सिखाओ। तब भगवान ने कहा था नहीं नहीं, पहले शिष्य तो स्वीकारना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार भंते नागसेन भी जब जब भंते बनने के पहले जब बोले कि मुझे भी सीखना, तो कहने नहीं, पहले शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कई सारी बातें होती है कि पहले शिष्यत्व स्वीकार के ही सीखा जा सकती है। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ बातें हाँ धर्म होंगे, सरल से प्रवचन होंगे, पर कुछ प्रश्न होंगे कि ठीक है हाँ ऐसा हम उन्हें बता सकते हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आमने सामने ही की जा सकती है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो कुछ समय गुरु के अंडर में रह के ही सीखी जाती है, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद ही सिखाई जाती है। तो यह बात भी वैसी थी। तो भंते मोगली भी किससे कहते हैं कि नहीं, शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके मैं तुम्हें ये बातें सिखा सकता हूँ। तब बनते में, तब असमर्थ अशोक की भी आश्चर्य होता है, कितने लोगों से प्रश्न पूछा पर किसी ने ऐसा नहीं कहा, मैं तो राजा हूँ, सम्राट हूँ, पर किसी का इतना सामर्थ्य नहीं हुआ। और बनते कह रहे, तो बनते के शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद, क्योंकि बनते के शिष्यत्व स्वीकार, और बनते उस समय काफी बड़े भी थे, तो शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद फिर वो उनके गुरु हुए बनते मोगलीपुत्र से। फिर बनते मोगलीपुत्र से जब गुरु हुए तो समय रहते हुए उन्होंने फिर समय समय पे कई सारे बातें की, और फिर जो प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से इस बुद्ध शासन को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, किस प्रकार इस बुद्ध शासन को कैसे और मजबूत कर सकता हूँ, इसकी जड़ें, है ना। किस प्रकार अगर हमारे घर में कोई कमजोर वृक्ष होगा तो कैसे हम लकड़ी लगा देते हैं, लकड़ी से बांध देते ताकि ये अच्छे से बड़ा हो सके, है ना। या फिर हम आजकल वो स्टील की क्या लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं ताकि वृक्ष को हानि ना हो। तो कैसे क्या मैं इस बुद्ध शासन की जड़ें मजबूत कर सकता हूँ। तो बोले बुद्ध से कहते कि 7 साल से भिक्खु का पातिमोक्ष नहीं हुआ, है ना। और पातिमोक्ष है तो भिक्षु संग परिशुद्ध नहीं हो सकता है। तो भिक्षु का पातिमोक्ष होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से राजा कहता है ठीक है बनते, आप जैसा कहें। तब सम्राट अशोक अपने एक सिपाही को, अपने सेनापति को भेजता है कि जाओ पूरे भिक्षु संघ को एकत्रित करो और उनका पातिमोक्ष कराना है। बनते मोगली पुत्र तिस्सा कह रहे हैं, देखो वो खुद आदेश नहीं दे रहा है, बनते मोगली पुत्र तिस्सा जी के कहने पर कर रहा है वो, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं, मैंने कई सारे ऐसे भिक्षु संघ देखा है कि कभी कभार हमें ही आदेश देते हैं, है ना। ठीक है, होंगे ज्ञानी, तो वो आधे तो कहते बनते मोगली पुत्र के याचना पे, इस प्रकार सबसे आप जाके कहो। तो सेनापति कई लोग के पास जाता है, कई लोग के पास जाने के बाद कुछ कुछ विषु तैयार नहीं होते आने के लिए। तो ऐसे जो विषु तैयार है तो उसको काफी क्रोध आ जाता है कि अरे हमारे सम्राट के द्वारा तुम भिक्षु लोग फिर भी तैयार नहीं हो। तो ऐसे कम से कम 200 भिक्षुओं की वो कत्ल कर देता है। कितने भिक्षुओं का, 200 भिक्षुओं का कत्ल कर देता है वो सेनापति। और जब निग्रोध की कत्ल करने के लिए तब बढ़ेगा, तो ये तो निग्रोध नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हमारे सम्राट अशोक का क्या है ये, तो भतीजा, अगर मैंने इसका किया तो अपने सम्राट मुझे छोड़ेगा नहीं। तो तुरंत डर जाता है और तब मुझे होश आ जाता है कि अरे
मैंने तो क्रोध में आके, द्वेष में आके 200 भिक्षु की हत्या किया। तुरंत भागे 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 जाता है और सम्राट अशोक को रहता है कि सम्राट अशोक राजन, मेरे से ऐसा दुष्कर्म हो गया, मैंने 200 भिक्षु की हत्या कर दी, तो क्या करोगे मैं? तब सम्राट अशोक को भी बहुत दुख होता है कि अरे मूर्ख, तुमने कैसा काम कर दिया, तुमने 200 भिक्षुओं को मार दिया। उसे शोक होता है, दुख होता है, रोना शुरू कर देता है, तुरंत जाता है कहते मोगली के पास, ये गुरु है, अब जाएगा किसका? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चलता है गुरु किस प्रकार आवश्यकता होती है। भले ही आप कई सारे भिक्षु के सानिध्य में होंगे, पर आप किसी एक ही गुरु के शरण लेना ही पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कई बार ऐसे व्याकुल हो जाता है जब हमें किसी एक भिक्षु को याद करना पड़ता है, पर क्योंकि हम कई सारे भिक्षु के सानिध्य में होने के कारण किसी एक भिक्षु को आगे रखते हुए, किसी एक भिक्षु गुरु ना मानते हुए अगर हम रह रहे हैं, तो हमारी थोड़ी हानि होने की संभावना है, क्योंकि तब हमें याद नहीं आता है कि हमने किसको याद करें। पर अगर हम किसी एक बनते गुरु मान के अगर करें, तो उस समय में, हमारे संकट के समय में, हमारे व्याकुलता के समय में हमें क्या होता है, उसकी याद आ जाती है और हम उसके पास जाते हैं। इसलिए हमारा एक तो भी गुरु होना क्या है, बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्योंकि कई सारे भिक्षु होने के कारण, कई सारे भिक्षु के पास सुनने के कारण हम लगता है कि ये बंदे जी को बता रहे, ये बंदे जी को बता रहे, किसके पास जाऊँ, कौन कैसे जाऊँ। और किसी एक गुरु को बराबर आगे रखने के बाद हमें हमारा बॉन्ड, हमारे धातु से मिल जाते हैं कि वो गुरु सरल सी बात भी बता तो हम जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए ऐसा एक तो भी होना जरूरी है। तुरंत किसके पास आते हैं, बनते मोगली पुत्र तिस्से के पास, और बताते हैं बनते, इसने ऐसा ऐसा किया, अब क्या उसका पाप मुझे लगेगा, अब क्या उसका दोष, पाप से ज्यादा तो उसे डर इस बात का कि वो दोष का मुझे लगेगा, क्या मेरे कारण ऐसा हुआ है, क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ? तो कहता है, तब बनते मोगली पुत्र सिर्फ एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा कहा था कि जाओ सभी भिक्षु एकत्रित करो, अगर कोई भिक्षु एकत्रित नहीं होगा तो उनको कत्ल कर देना, उनको मार डालना, क्या तुमने ऐसा कहा था? तो कहते कि नहीं बनते, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो ठीक है, तो तुम्हें इसका दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार वो जान के काफी संतुष्ट होता है, और संतुष्ट होने के बाद फिर और तरीका पूछता है किस प्रकार से मैंने भिक्षु संघ को एकत्रित करना चाहिए। तो कहता है, वो बताता है कि इस प्रकार से भिक्षु को प्रशिक्षण करना पड़ेगा, प्रशिक्षण करके भिक्षुओं को उनमें मिलाना पड़ेगा, और इस आदर्श भिक्षु निर्माण करके क्या करना पड़ेगा, हमें एक संघ की स्थापना करेंगे। क्योंकि अगर हम आदर्श भिक्षु की प्रतिस्थापना करेंगे तो उनको देख के जो पुराने भिक्षु, उनको मन में लगेगा कि नहीं, हमने भी करना चाहिए, और उनको देख के कई सारे नए लोग भी, नए आगंतुक भिक्षु भी आएंगे। तो इस प्रकार संघ क्या होगा, सुदृढ़ होगा, एक नए संघ की क्या होगी, स्थापना होगी। आज मैं कई सारे लोग देखता हूँ कि लोग धर्म की प्रतिस्थापना करना चाहते हैं, धर्म की प्रतिस्थापना करके बड़े बड़े मॉनेस्ट्री बनाना चाहते हैं, खुद प्रवचन, कई सारे उपासकों ने खुद प्रवचन देना शुरू कर दिया है, जो कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। भिक्खु नहीं है तो ठीक है, वरना आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप उसे किसी भिक्खु के पास लेके जाए, है ना, या फिर किसी भिक्खु को उस तक पहुंचाए, या भिक्खु द्वारा उसको धर्म में प्रतिष्ठित करे। पर हमने आजकल अपनी दुकानें शुरू कर दी है। पर देखो, क्या सम्राट अशोक ज्ञानी नहीं था? अरे उसने कितने सारे भिक्खु के पास धर्म सुना था, वो चाहे तो खुद धर्म तो समझ सकता था, पर नहीं, उसने भिक्खु संघ की स्थापना के लिए प्रयास किया। यहाँ तक कि उसने ऐसे बड़े बड़े शिलालेख लिखकर शिलालेख में कहा कि मेरे भंते लोगों से याचना है कि वो इस प्रकार का सूत्र पठन करे, इस प्रकार का सूत्र लोगों को बताए। वो खुद नहीं बता रहा, वो भिक्खु से याचना करे कि आप बताइए। तो ये होता है। तो ज्यादा वो समझ चुका था कि भिक्खु संघ की प्रतिस्थापना से, आदर्श भिक्खु संघ की प्रतिस्थापना से क्या हो सकता है, बुद्ध शासन मजबूत हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। पर हम लोग मॉनेस्ट्रीज बना रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, पर किसी की इच्छा नहीं कि किस प्रकार एक शिक्षित, एक आदर्श भिक्खु संघ की स्थापना हो। मैं देख रहा हूँ आज भी महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कई सारे काम हो रहे हैं, पर किस प्रकार भिक्खु संघ की, भिक्खु संघ कैसे बढ़े, भिक्खु संघ मजबूत होने में ये बातें कैसा है को, वैसा नहीं। मैं भी कई सारे बातें देखता हूँ, मतलब लोग बोलते हैं बनते जी यहाँ विहार बनाना है, वहां, अरे वहां यहाँ वहां विहार बनाए करोगे क्या, भिक्खु संघ ही तो नहीं है, कई सारे विहार खाली पड़े हुए हैं। नागपुर में देखो कितने, तो भी 300 से ऊपर विहार होंगे, 90% विहार तो खाली पड़े हैं, और अब विहार लोग अपनी कमेटी बना के हो रहे हैं। अभी भी देखो कई सारे लोगों ने मोनेस्ट्रीज बनाई है। आप देखो कई जगह पे अच्छे अच्छे क्या बने हैं, मोनेस्ट्रीज बने हैं, लेकिन उन मोनेस्ट्रीज में क्या हाल है,
खाली पड़े हैं। एक वो झान बनते करके उन्होंने एक मोनिस बनाया, कोई नहीं रहता वहां पे। एक वो लोकोत्तरा करके है, कोई नहीं है वहां पे, खाली पड़ा है सन्नान पूरा। पहले हमें भिक्खु संघ कैसा बने, संघ बनाओ, फिर वो संघ ऐसा निर्माण हो रहा। फिर दादा तो संघ को कैसे मजबूत किया जाए, एक बड़ा अच्छा संघ से निर्माण किया जाए, उस पे आप क्या कीजिए, आप बल दीजिए। आप देखिए बुद्ध रश्मि में भी आज महामेरा में इतनी बड़ी मोनेस्ट्री है। पहले क्या हुआ, जब शुरुआत में थी उतनी अच्छी नहीं थी, छोटे कुछ कुटिया बने थे बस। और उन्होंने, बंदी जी ने क्या किया, गुरु बंदी ने पहले एक अच्छा संघ निर्माण करने का कोशिश किया। तो हमने भी वही किया, एक अच्छा संघ कैसे निर्माण होगा, एक अच्छा संघ कैसे निर्माण होगा, जब वो एकत्रित आके पढ़ेंगे, है ना। जब बाहर जाके पढ़ेंगे, एकत्रित आके पढ़ेंगे, संघ में रहेंगे, तब उनका ये सब पता चलेगा। और ये बात सम्राट अशोक को पता थी, और इस सम्राट अशोक ने संघ निर्माण करने के लिए पूरा पूरा क्या किया, प्रयास किया। और संघ निर्माण करके आज हम देखते हैं कि उसने 9 देशों में क्या किए, आदर्श भिक्खु भेजे। आज इतने सारे श्रीलंका, म्यांमार, भूटान वगैरह वगैरह, ये सारे राष्ट्रों में आदर्श भिक्खु संघ है। तो क्यों, क्योंकि इसने पहले एक अच्छा संघ बनाया, और संघ बना के उस संघ को भेजा, अकेला नहीं भेजा, संघ को भेजा, और संघ भेज के फिर वहां पे भी संघ का निर्माण किया। तो पहले खुद संघ निर्माण किया, तभी इस 9 देशों में संघ भेज पाया ना वो। और उसने अपने खुद के घर से शुरुआत की, खुद के बेटे से, खुद के बेटी से, खुद के नाती से, खुद के पोती से शुरुआत की। और बड़ी शोकांतिक की बात है कि जब मुझे कोई अपना बच्चा देना चाहता तो कहता है कि बंटी इसको लेके जाओ, ये ले घूम जा। अरे जो आपका काम का नहीं उसको दे तो कैसे संघ का अच्छा निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आदर्श संघ का निर्माण कीजिए, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने किया। तो इस प्रकार सम्राट अशोक के गुरुकुल में बंधे मोगली बुद्ध तिस्स, वो इस कारण से क्या हुए, मोगली बुद्ध। ये सम्राट अशोक की धर्मता थी, ये सम्राट अशोक का सानिध्य था, जब एक सत्पुरुषता थी, एक कल्याण मित्र की संगति थी, और उसके द्वारा जो कर्म हुए वो इसलिए कि उन्हें एक अच्छे गुरु मिले। तो इसलिए आप भी एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के कार्य कीजिए। आप कोई भी कार्य करना चाहते तो अपने गुरु से पूछे कि बंटी जी मैं कैसा काम करूं। आपके पास धन है, आपके पास समय है, तो गुरु को पूछे कि बंते मैं इस धन का उपयोग करूं, बंते मैं इस धन कैसे। हम खुद ही प्लान कर लेते हैं। आज मैंने कई सारे लोगों में देखा है कि आज खुद ही लोग प्लान करते हैं कि मुझे ऐसा करना है बंते, मुझे वैसा करना है। अरे तुम्हें करना है क्या, तुमने किसी भिक्षु से पूछा, एक अच्छे भिक्षु पूछा कि बंते जी मैंने कैसे काम करना चाहिए। आप सम्राट अशोक की धर्मता देखिए कि वो अपने गुरु से पूछता है कि बंते मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। लोग पहली इच्छा का तय कर लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे वैसा करूंगा। और आज देखो एक मोनेस्ट्री बने, इतने अच्छे मोनेस्ट्री बनाए, तो मोनेस्ट्री भी लोग बराबर दान नहीं दे पा रहे। तो मोनेस्ट्री भी बोलते कि नहीं नहीं नहीं, हम इस मोनेस्ट्री को हम हमारे इतने तक करेंगे, इस मोनेस्ट्री को हम कंट्रोल करेंगे। अरे तो यही होता है, क्योंकि आप अपनी इच्छा को लेके बैठे, तो जब इच्छा पूरी होती है तो वो भी पूरी नहीं हो पाती ढंग से। तो इसलिए जब आपको भी कुछ करना है, संघ के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, तो पहले अपने गुरु को पूछो कि बनते मैंने कैसे क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र है और तरीके भी है, और तरीके होने के बाद भी सिस्टमेटिक वे होता है। आप करना चाहते हैं पर क्या सिस्टमेटिक वे में हो रहा है क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पहले 60 सालों का इतिहास है, इस 60 सालों के इतिहास में भी हम धर्म को उतना आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हर उपासक की अपनी इच्छा थी। पहले आप गुरु से सानिध्य में रह गुरु से पूछिए कि मैं कैसे करूं, किस क्षेत्र में गुरु, उसके पास सिस्टमेटिक वे होता है। तो इस प्रकार अगर कार्य करेंगे तो अवश्य संघ भी बढ़ेगा, धर्म भी बढ़ेगा, और संघ बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, तो सोतापति सकृदागामी अनागामी अनंत होने के मेरे हिसाब से शायद से चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि आदर्श संघ है तो इसका मतलब आदर्श पटिपदा है, और आदर्श पटिपदा मौजूद है तो आपको भी योनिसो मनसिकार करने के लिए और कल्याण मित्र प्राप्त होना सरल हो जाएगा। और ये अगर अंग मौजूद हो जाएंगे तो आपकी भी सोतापति सतुर्गामी अनागामी अनंत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसे सबसे पहले आदर्शन की स्थापना करने का प्रयास कीजिए, तो आपका बहुत मंगल होगा। इसी प्रकार गुरु शिष्य के महत्व सम्राट अशोक और बनते मुगली किस्सा से बहुत बखूबी जानने के लिए मिलता है। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।